प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी द्वितीय भाग्य के दूसरे पाठ बुद्धिर बलवती सदा पर चर्चा करेंगे। बुद्धिर बलवती सदा का अर्थ है बुद्धि सदा बलवती होती है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा साहित्य से लिया गया है। भारतीय आख्यान परंपरा में किस्सा तोता मैना की कथाएं प्रसिद्ध हैं। इसमें एक शुक यानी कि तोता एक अकेली स्त्री का मन बहलाने के लिए रोचक कथाएं कहता है। ये कथाएं मनोरंजक होने के साथ साथ बुद्धि कौशल से भी परिपूर्ण हैं। प्रस्तुत पाठ इसी शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। चलिए सबसे पहले हम इस पाठ की कहानी को हिंदी में समझ लेते हैं, ताकि जब हम इसका संस्कृत से हिंदी अनुवाद करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देउल नामक गांव में राशि नाम का एक राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी बुद्धिमती किसी आवश्यक कार्य से अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर जा रही थी। जंगल का रास्ता था। अचानक एक बाघ दिखाई पड़ा। बाघ को देखते ही उसने अपने दोनों पुत्रों को पीटते हुए जोर से बोला कि तुम अकेले अकेले ही बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? यदि यह एक ही है तो इसे बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। बुद्धिमती के इन वचनों को सुनकर बाघ डर कर भाग गया और सोचने लगा कि यह कोई बाघ मारी है। भय से व्याकुल बाघ को देखकर रास्ते में एक गीदड़ ने हंसते हुए पूछा कि तुम क्यों दौड़ रहे हो? बाघ ने उत्तर में कहा कि तू भी कहीं जाकर छुप जा। जिसके बारे में सुना जाता है वह बाघ मारी हमें मारने के लिए आ पहुंची है। गीदड़ ने बाघ को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और फिर देखना कि वह तुम्हें सामने दिखाई भी नहीं पड़ेगी। बाघ के विश्वास को दृढ़ करने के लिए गीदड़ ने कहा कि तुम मुझे गले से रस्सी से बांधकर ले चलो। बाघ तैयार हो गया। गीदड़ सहित आए हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती ने बड़ी चतुराई और साहस के साथ काम लेते हुए गीदड़ को डांटते हुए कहा, अरे धूर्त गीदड़, तूने पहले 3 बाघ दिए थे और आज तू एक ही लेकर आ गया है। तू कहाँ जा रहा है? इतना कहकर बुद्धिमती बड़ी तेजी से उसकी तरफ दौड़ी। बाघ भी यह सुनकर गीदड़ को गले में बंधे हुए ही वहां से दौड़ लिया। इस प्रकार से बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि और साहस के बल पर बाघ से अपनी रक्षा कर ली। अतः ठीक ही कहा गया है, सदा सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। पाठ के संक्षिप्त परिचय के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों की ओर। सबसे पहला शब्द है भार्या। भार्या का अर्थ है पत्नी। पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों के साथ। उपेता यानी कि युक्त। कानने, जंगल में। ददर्श, देखा। धराष्ट्रयात, डिठाई से। चपेटिया, थप्पड़ से। प्रहृत्य, मारकर। जगाद, कहा या बोली। कलह, कलह का अर्थ होता है झगड़ा। विभाज्य, अलग अलग करके या बांटकर। लक्ष्यते, देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा। व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली। नष्टहा, भाग गया। भामिनी, रूपवती स्त्री। जम्बू, कहा सियार। गूढ़ प्रदेशम, गुप्त प्रदेश में। गृहीत कर जीवितः, हथेली पर प्राण लेकर। आवेदितम, बताया। प्रत्यक्षम, सामने। सात्म पुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों को। एक एकैषः, एक एक करके। तुम, खाने के लिए। क्लाह्य मानव, झगड़ा करते हुए। प्रहरंती, मारती हुई। इक्षते, दिखती है। वेला, शर्त या समय। आक्षेपयंती, आक्षेप करती हुई या झिड़कती हुई। तर्जयंती, धमकाती हुई या डांटती हुई। विश्वासस्य, विश्वास दिलाकर। तूर्णम, जल्दी या शीघ्र। भयंकरा, भयो उत्पादिका। गलबद्ध, श्रृगाल, कहा गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला। पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर। अस्ति द्योलाख्यो ग्राम है। अस्ति का अर्थ है। द्योलाख्यो, द्योल नामक, ग्राम है गांव। द्योल नाम का गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र यानी कि वहां पर। राज सिंह नाम, राज सिंह नाम का। राजपुत्र, राजपुत्र। वसति, रहता। और स्म का अर्थ है था। वहां पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्या भार्या
बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा यानी कि एक बार, केना अपि किसी भी आवश्यक कार्येण जरूरी काम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, भार्या का अर्थ है पत्नी, बुद्धिमती जिसका नाम क्या है बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुगृहं प्रति, प्रति का अर्थ है और, पितुगृहं पिता के घर की ओर, पिता के घर की ओर चलिता चली गई। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे यानी कि रास्ते में, गहन कानने गहरे जंगल में, सा मैंने वह, एकम व्याघ्रम एक बाघ को, ददर्श मैंने देखती है। रास्ते में गहरे जंगल में वह एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छतं दृष्ट्वा धृतराष्ट्रात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा मैंने वह, व्याघ्रम आगच्छतं बाघ को आते हुए, दृष्ट्वा देख करके, धृतराष्ट्रात् का अर्थ है ढिठाई से, पुत्रौ दोनों पुत्रों को, चपेटया प्रहृत्य थप्पड़ से प्रहार करते हुए, जगाद मैंने बोली। ऐसे ही उसने बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए कहा, कथम एकैकशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। कथम किस लिए, एकैकशौ एक एक, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुतः झगड़ा कर रहे हो। अयम एक है तावत विभाज्य भुज्यताम। यह एक ही है तो इसे बांटकर आधा आधा खा लो। पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चिद लक्ष्यते। पश्चात यानी कि बाद में, अन्यो अन्य, द्वितीय यानी कि दूसरे को, कश्चिद लक्ष्यते कहीं पर ढूंढा जाएगा। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्र से कहती है कि अभी यह एक ही बाघ है, इसलिए इसे बांटकर खा लो, बाद में किसी दूसरे बाघ को ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कदाचित इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा यह सुन करके, व्याघ्रमारी कदाचित इयमिति बाघ को मारने वाली है, ऐसा मत्वा यानी कि समझ करके, व्याघ्रो बाघ, भयकुल चित्तो भय से व्याकुल चित्त वाला, नष्ट यानी कि भाग। बाघ को लगा कि यह कोई व्याघ्रमारी है यानी कि बाघ को मारने वाली है, इसलिए यहाँ से भागना ही उचित है, तो वह वहाँ से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता स भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय है, सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता लोके अन्यो बुद्धिमान अपि निज बुद्धिया महतो भयात मुच्यते। सा का अर्थ है वह, और सा शब्द किसके लिए आया है? जी हाँ, बुद्धिमती के लिए। भामिनी, भामिनी का अर्थ है रूपवती स्त्री। निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, व्याघ्रस्य बाघ के, भयाद भय से, वो मुक्ता मुक्त हो गई। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। लोके यानी कि संसार में, अन्यो दूसरे, बुद्धिमान अपि बुद्धिमान लोग भी, निज बुद्धिया इसी प्रकार से अपनी बुद्धि के द्वारा, महतो भयात मुच्यते, महतो का अर्थ है अत्यधिक, भयात भय से यानी कि डर से, मुच्यते छूट जाते हैं। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में दूसरे बुद्धिमान लोग भी इसी प्रकार से अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा अत्यधिक भय से छूट जाते हैं। कहने का भाव यह है कि मुसीबत के समय में हम अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हम बड़े से बड़े भय से भी मुक्त हो सकते हैं, जिस प्रकार से बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों की बाघ से रक्षा की। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल व्याघ्रम यानी कि बाघ को, दृष्ट्वा देख करके, कश्चित धूर्त शिगालः, कश्चित यानी कि कोई, धूर्त यानी कि दुष्ट, शिगालः शिगाल, हसन आहा हंसते हुए बोला, भवान कुतः, आप, भवान का अर्थ होता है आप, कुतः मैंने कहा, भयात भय से व्याकुल, पलायितः भागे जा रहे हैं। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई दुष्ट शिगाल हंसते हुए कहने लगा कि आप भय से व्याकुल कहाँ भागे जा रहे हैं। व्याघ्रः, अब बाघ कहने लगा, गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ गीदड़, त्वमपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम। त्वमपि का अर्थ है तुम भी, कश्चित मैंने किसी, गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान पर,
जाओ गीदड़, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यह तो व्याघ्रमारी रीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्धः परम घृत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तत्र अग्रतः। ये तो क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्र श्रूयते, बाघ को मारने वाली, या मैंने जो शास्त्र श्रूयते शास्त्रों में सुनी जाती है, तया अहम हन्तुम आरब्धः वह मुझ पर हमला करने लगी, परम यानी कि परंतु, घृत कर जीवितो जान हथेली पर रख करके, नष्टः भाग गया, शीघ्र मैंने जल्दी से, तत्र अग्रतः उसके आगे से। क्योंकि व्याघ्रमारी जो शास्त्रों में सुनी जाती है वह मुझ पर हमला करने लगी थी, परंतु जान हथेली पर रखकर उसके सामने से शीघ्र ही मैं भाग गया। शीघ्रालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मनुष्यादपि विभेषि। शीघ्राल, अब गीदड़ कहता है, व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, त्वया का अर्थ है तुमने, महत् कौतुकम आवेदितम बड़े ही आश्चर्य की बात कही है, आवेदितम का अर्थ है कही है या बताई है। यत मनुष्याद अपि विभेषि, यत यानी कि मनुष्याद अपि मनुष्यों से, अपि यानी कि भी, विभेषि डरते हो। हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्य की बात कही है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्रः, बाघ कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकशौ मामत्तुं क्लह्यमानौ चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव मया, प्रत्यक्षमेव का अर्थ है सामने ही, मया मेरे सामने ही, सात्मपुत्रौ उसके दोनों पुत्र, एकैकशौ एक एक करके या अकेले अकेले, मामत्तुम मुझे खाने के लिए, क्लह्यमानौ झगड़ रहे थे, चपेट या प्रहरन्ति दृष्टा और वह दोनों को ही एक एक थप्पड़ मारती हुई दिखाई दी। जम्बू कहा, गीदड़ कहता है, स्वामीन, हे स्वामी, यत्रस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्रस्ते यानी कि जहाँ पर है, सा वह, धूर्ता दुष्टा, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए। हे स्वामी, जहाँ पर वह दुष्टा है वहाँ चलिए। व्याघ्र, हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम आक्षिप्यते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति। तब तुम्हारे पुनः फिर से तत्र गतस्य वहाँ जाने पर, सा सम्मुखम आक्षिप्यते यदि, सा मैंने वह, सम्मुखम आक्षिप्यते यदि, यदि वह सामने दिखाई देती है, तर्हि तो, त्वया अहम हन्तव्य इति, तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र, शीघ्राल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेला अपि अवेला स्यात्। बाघ कहता है कि हे शीघ्राल, हे गीदड़, यदि त्वां मां, यदि तुम मुझे, मुक्त्वा यानी कि छोड़कर, यासी वापस लौट आते हो, तदा तो, वेला अपि अवेला स्यात्, वेला यानी कि समय, अपि भी, अवेला स्यात् कुसमय में, स्यात् मैंने बदल जाएगा। हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय भी कुसमय में बदल जाएगा। जम्बू कहा, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्धवा चलम सत्वरम। अब गीदड़ कहता है, यदि एवं, यदि ऐसा सोच रहे हो आप या ऐसा है, तर्हि तो माम निज गले, मुझे अपने गले में बद्धवा बांध करके, चल सत्वरम जल्दी से चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो, स मैंने वह, व्याघ्र बाघ, तथा कृत्वा वैसा ही करके, कैसा करके, सियार को, गीदड़ को अपने गले से बांध करके, काननम यानी कि जंगल में, ययो गया। शीघ्रालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शीघ्रालेन सहितम यानी कि गीदड़ के सहित, पुनरायन्तम फिर से आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दूरात् दृष्ट्वा दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती अब बुद्धिमती सोचने लगी, जम्बू कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। अब बुद्धिमती सोचने लगी कि जम्बू कृतोत्साहाद, गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए गए, व्याघ्रात बाघ से, कथम मुच्यताम किस प्रकार से छूटा जाए, गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे छूटा जाए। परम परंतु प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बूकम आक्षिप्यन्ती उंगल्या तर्जयन्ती उवाच। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है हाजिर जवाब, सा मैंने वह, जम्बूकम आक्षिप्यन्ती उंगल्या, गीदड़ को उंगली से
आक्षेप करती हुई या उंगली उठा करके। तर्जयंती उवाच, फटकारते हुए कहने लगी, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रं त्रयं पुरा विश्वासस्य अद्य एकमानीय कथं यासि वद अधुना। इति उक्त्वा धाविता तूर्णीं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धशृगालकः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वासस्य अपि अद्य एकमानीय कथं यासि इति अधुना वद। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णीं धाविता गलबद्धशृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। रे रे धूर्त, अरे मूर्ख, त्वया मह्यम, त्वया मैंने तूने, मह्यम मैंने मुझे, पुरा पहले, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, दत्तम दिए थे। अरे मूर्ख, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य विश्वास दिलाकर, अपि भी, अद्य आज, एकम आनीय एक लाया है, कथम यासी क्यों लाया है, इति अधुना वद अब यह बता। विश्वास दिलाकर भी आज तुम एक ही लेकर आए हो और ऐसा तुमने क्यों किया है, अब बताओ। इति उक्त्वा ऐसा कह के भयंकरा भय को उत्पन्न करने वाली, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, तूर्णीं धाविता, तूर्णीं का अर्थ जल्दी से, धाविता दौड़ी, गलबद्धशृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। गलबद्धशृगालकः गले में बंधे हुए सिगार को, व्याघ्रः अपि व्याघ्र भी लेकर, सहसा नष्टा अचानक भाग लिया। रे मूर्ख, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक ही क्यों लेकर आए हो, आप बताओ। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाले व्याघ्र को मारने के लिए जल्दी से दौड़ पड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। एवं प्रकारेण इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्रजात बाघ से उत्पन्न हुए, भयात भय से, पुनरपि फिर से, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवान होती है, तन्वी रूपवती स्त्रियों की, सर्वकार्येषु सभी कामों में, सर्वदा हमेशा, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। प्यारे बच्चों, ये था आपका द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा। आशा करती हूँ कि अब आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।